माँ पार्वती व भोलेनाथ के लाडले गजानंद महाराज की जय। जय श्री राम, जय हनुमान। राम जी की भक्ति, राम जी की पूजा, राम जी की शक्ति, अनेक अनेक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ राम के बारे में समझने की, बोलने की और कुछ ना आए तो एक मुस्कुराहट से भी राम जी स्वयं वहाँ पर रहते हैं, सदा रहेंगे। श्री राम को जन जन का राम बना देने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण कथा ये है कि तुलसीदास जी ने पूरे जीवन में स्वयं अपने जीवन में एक नया इतिहास बना दिया और युगों युगों से चला हुआ आ रहा है कि हम सब जय श्री राम की कथा से प्रसन्न होते हैं, नमन होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की सारी कथाएं कुछ इस तरह से स्पष्ट रूप में दी हैं कि हनुमान चालीसा की पाठ हो तो भी मन में प्रसन्नता आती है। तुलसीदास जी की कथा अपने आप में दिल की गहराई तक भक्ति का आधार है। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा संस्कृत में सचित रामायण को आधार मानकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना सरल अवधी भाषा में की। अवधी भाषा में रामचरितमानस की कथाएं इतनी प्रेम से दिल में जुड़ी हुई हैं कि रामचरितमानस राम जी का या तुलसीदास जी का जय जयकार करते ही स्वयं राम सामने रहते हैं, तुरंत आ जाते हैं। यही तो हमारे देश की बड़ी कथा है। तुलसीदास जी की कथाओं में अनेक ऐसी कथाएं, जैसे कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और तुलसीदास जी ने राम कथा कर दी, अनंत कर दिया। किया तो किया, इस कदर दिल में प्रेम भरा है कि राजा राम कहते ही तुलसीदास जी की कथा मन में आ जाती है प्रेम और भाव से। तुलसीदास जी ने इतने प्यार से अवधी भाषा में राम कथा सुनाई है। राम कथा इस तरह से है कि मानो संसार का सबसे गहरा भावपूर्ण अगर है तो वो जय श्री राम है। अवधी भाषा में उत्तर भारत के जनसाधारण की भाषा है। वह भाषा प्रेम की कथा है, प्रेम की भाषा है। इसलिए सरल अवधी भाषा में होने के कारण रामचरितमानस अत्यधिक प्रसिद्ध हो रहा है, हुआ था और सदा सदा होता रहेगा। रामचरितमानस रामायण की कथा में बैठ जाएं, हनुमान चालीसा बोल दें, जय श्री राम कह दें, हर चीज में ये अर्थ मन में है, प्रेम से, भाव से। हम रामचरितमानस के जरिए ही देश और विदेश में उन स्थलों के बारे में जान पाए जो हमारे प्राचीन ग्रंथ के साथ साथ भाव से संबंधित है। जैसे नेपाल में माता सीता का जन्म, श्रीलंका में
रावण का विकास, निवास आदि। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व के कई ऐसे देश भी हैं जो अपने देश को राम का देश और खुद को वंशज मानते हैं, करते हैं नमन भी, नाम भी और भाव भी। जहाँ तक कि उन देशों में से भी रामायण जैसे ग्रंथ हैं जिसमें भगवान राम और माता सीता का उल्लेख है। इसका प्रमाण भी है। अब मॉरिशस में बना रामायण सेंटर ही देख लीजिए, या थांडेलिए का अन्य नाम भी है, राम किरण, राम कियन, राम कियम और अनेक नाम जो रामायण का ही स्वरूप है। और राम जी की कथा अनेकों अनेक नामों के साथ प्रचलित हैं और होती रहेगी। इसी तरह इंडोनेशिया भी तो रामायण को काकावीन रामायण कहा गया है, कहा जाता है। ऐसे में उन देशों के बारे में जानते हैं जहाँ रामायण की कहानी अलग अलग जगह में अपनी छाप छोड़ देते हैं, छाप छोड़ रहे हैं और छोड़ते रहेंगे। रामायण की कथा, राजा राम की कथा, सीता मैया की कथा, या हम रावण की जो कार्य हुए थे जिन्होंने सीता माँ को परेशान किया था, सबका जवाब एक ही था, जय श्री राम, जय हनुमान। और तुलसीदास जी ने तो अपनी बात को, अपने प्रेम को राजा राम से ऐसी भक्ति स्वरूप की कि वाल्मीकि की कथा रामायण और अपनी कथा रामचरितमानस का लिखित रूप बनाकर हम सबके जीवन में श्री राम की कथा प्रेम भाव से समझाई। यही तो सबसे बड़ी हमारे जीवन की धर्म शक्ति है और सदा रहेगी। जय श्री राम, जय हनुमान। तुलसीदास जी महाराज की जय, जिन्होंने हमें रामायण की कथा रामचरितमानस में लिखवाकर, बोलकर, समझाकर, अर्थ के साथ बताकर हमें इतना अच्छा मौका दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे।